गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मोदी केयर बिजनेस प्लान, कि मोदी केयर बिजनेस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन बिजनेस प्लान से पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या फर्क है, पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम पहले बताते हैं, क्योंकि आज तक जो आप सामान अपने घरों के अंदर जो भी परचेजिंग करते थे, तो आज कहां से करते थे, वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है कि एक सिस्टम है, वो सिस्टम बनाया हुआ जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहां से आप देखेंगे कि इस स्क्रीन के अंदर एक यहां पर आपको कस्टमर दिख रहे हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता है क्या है कि एक कस्टमर होता है, उसके बाद में एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, सेंड अप एजेंट होता है और एक कंपनी होती है। क्योंकि दोस्तों जहां से आज तक आप सामान परचेज करते थे वो इसी सिस्टम के माध्यम से परचेजिंग करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अब यहां एक मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई एक 35 रुपए का प्रोडक्ट बनाएगी तो आते आते लगभग वो एक कस्टमर तक लगभग 100 रुपए का हो जाता है। लगभग 60% से लेकर 65% पैसा कहा जाता है वो इस बीच के चैनल में। इस बीच के चैनल में एक और चैनल होता है, वो होती है मीडिया। अब मीडिया होती है एडवर्टाइज करने वाले भी होते हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, जो फिल्म स्टार हैं वो भी आप देखते होंगे टीवी के एड में, एक एड के माध्यम से उन प्रोडक्टों की क्वालिटी दिखाई जाती है। और जबकि अगर रियल सच्चाई उनकी देखा तो वो क्वालिटी जो टीवी के एड में दिखाते हैं वो होती भी नहीं है। लेकिन हम उन चीजों पे विश्वास करके मार्केट से उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां से मान लेंगे 35 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना है और 100 रुपए का एक प्रोडक्ट इस कस्टमर को वो मिला है। तो आज बीच में ये जो लोग हैं और एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया है, सेंड अप एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, बाकी का 60 से 65% पैसा कहा जा रहा है इस चैनल के अंदर। अब इस सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो इस सिस्टम में सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर भी, सेंड अप भी, होलसेलर भी, रिटेलर भी, एडवर्टाइजमेंट वाले भी और एक मीडिया वाले भी, ये सारे लोग पैसा कमाते हैं। एक पैसा कौन नहीं कमाता है, जो इस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च कौन कर रहा है, कस्टमर। और इस सिस्टम में कमाता कौन नहीं है, कस्टमर ही नहीं कमाता। और ये सोचने समझने वाली बात है दोस्तों कि इस सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसा भी कस्टमर ही खर्च करता है और कमाता भी कस्टमर ही नहीं है। क्या हमने इस चीज को कभी देखा, क्या इस बिजनेस का हम हिस्सेदार है कि नहीं। एक कस्टमर जो होता है तो इस बिजनेस का हिस्सेदार है कि नहीं, वो इसका हिस्सेदार है, लेकिन वो उसका हिस्सा उनको नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक कस्टमर ही बन के रह गया है। और दोस्तों ये कहीं गलत नहीं होगा अगर कस्टमर की मैं संधि विच्छेद करूं, कष्ट जमा मर, कि कष्टों से मरे। एक आम आदमी कष्टों से ही मरता है, वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, क्योंकि आज बहुत सारी उसकी कमाई का पैसा इस सिस्टम में ही चला जाता है। अभी हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस था। एक डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जैसे यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है मोदी केयर। मोदी केयर कंपनी है यहां पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और एक यहां पर है कस्टमर। कस्टमर मतलब आप। अब यहां पर एक कंपनी है, यहां पर सीधा कस्टमर है। जो बीच में जो मीडिया थी, जो मिडलमैन जितने थे, वो इस बीच में वो लोग नहीं है। और उनका जो पैसा 60 से 65% पैसा कंपनी आज तक जो इन लोगों को बांटती थी, वही पैसा कस्टमर को वापिस कर देती है। ये फर्क है सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, वो बीच में लोग कमाते थे, और या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, आप सीधा कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हो तो डायरेक्ट आपके पास में आता है। बीच का बेनिफिट जो उन लोगों की जेब में जाता है वो आपकी जेब में आता है। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि इस मोदी केयर कंपनी के विषय में हम बताएंगे। मोदी केयर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही है। इसका सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफाइल, कि इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कि दोस्तों एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आज हमारे घर के अंदर हमारी बेटियां होती हैं, हमारी सिस्टर होती हैं, हम उनकी कहीं शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं
उसका फीडबैक जानते हैं कि उसका खानदान कैसा है, उसके खानदान के बारे में जानते हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो भी हम जानते हैं, वो लड़का क्या करता है ये भी सारी चीजें देखते हैं, कितनी जायदाद जमीन जायदाद है उनके पास वो सारी चीजें देखते हैं। इसका मतलब लड़के को देखने से पहले हम उसका बैकग्राउंड जानते हैं, उसका प्रोफाइल जानते हैं, वो किस खानदान से है। तो इसी तरीके से मोदी केयर को समझने से पहले हमें इसका प्रोफाइल आपको मैं बता देता हूं, उसको जानने की जरूरत है कि मोदी केयर कंपनी किस घराने की है, किस ग्रुप की कंपनी है। तो दोस्तों मोदी केयर कंपनी कोई छोटे मोटे घराने की कंपनी नहीं है। मोदी केयर जो कंपनी है वो एक हिंदुस्तान के जाने माने घराने की कंपनी है, जिसमें आपने नाम सुना होगा मोदी ग्रुप। जिस तरीके से टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप है, इसी तरीके से मोदी ग्रुप। और मोदी ग्रुप की बात करें तो ये लगभग 1932 से मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे हैं। 1932 में मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी ने इस बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद में उनके बेटे मिस्टर के मोदी, अभी लेटेस्ट है जो मिस्टर समीर मोदी। तो जब 1932 से मोदी ग्रुप की शुरुआत हुई तो आपने दिल्ली के अंदर सुना होगा बहुत सारी कंपनियां इनकी मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में चल रही है। तो जिनके कुछ कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे मोदी शुगर मिल दिल्ली के अंदर है, मोदी शुगर मिल है, मोदी राइस मिल, बीटाडीन, रेड एंड व्हाइट सिगरेट, कमांडर, फोर स्क्वायर, पान विलास, मोदी कॉन्ट्रैक्टर्स टायर, मोदी सीमेंट फैक्ट्री, मोदी धागे, मोदी ग्लासेस, मोदी इंटरप्राइजेज, तो ऐसे कलर बार है, इंडोफिल कंपनी है। तो इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस में चली हुई है। आपने मोदी नगर का नाम सुना होगा, मोदी नगर भी इन्हीं का बसा हुआ शहर है। छोटा मोटा घराना नहीं है, लगभग 65,000 करोड़ का ग्रुप है मोदी ग्रुप। अब इन्होंने 1996 के अंदर एक कंपनी की शुरुआत और करी जिसका नाम है मोदी केयर। और मोदी केयर कंपनी को आज लगभग 24 साल पूरे हो चुके हैं और हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 24 साल पूरे किए हैं। और ये कंपनी एक आईडीएसए से रजिस्टर्ड है। आईडीएसए क्या है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जिस तरीके से आज बैंक होती है, बैंक क्या होता है? एक आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है। एक इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस हम कराते हैं, अपना कराते हैं या फिर गाड़ी का कराते हैं, बाइक का कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां एक आईआरडीए से रजिस्टर्ड होती है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी काम करती है उनका आईडीएसएस से रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। जो एक कंपनी आईडीएसएस से रजिस्टर्ड है मोदी केयर, और इसका प्रोफाइल आप जितना जानोगे बहुत बड़ा प्रोफाइल है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मोदी ग्रुप के बारे में जानना हो या मोदी केयर के बारे में जानना हो तो आप खुद गूगल पे सर्च करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो अब प्रोफाइल, अगर मैं सारा दिन प्रोफाइल पे बताऊंगा तो प्रोफाइल तब भी पूरा दिन भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोफाइल इनका है। तो अभी हम बात करते हैं कि मोदी केयर कंपनी, अगर हम मोदी केयर कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो दोस्तों अगर मोदी केयर कंपनी से आप खरीदारी करते हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक दुकान को ही तो चेंज करना है। जो आप ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस से जो परचेजिंग कर रहे थे तो आपको कहां से खरीदना है? वो मोदी केयर की शॉप से खरीदना है। सिर्फ ये फर्क यही है। तो अब अगर मोदी केयर कंपनी से आप परचेजिंग करते हैं तो मोदी केयर कंपनी से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। अभी हम जैसे बात करें मोदी केयर को, जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हो, इस सारे बेनिफिटों को लेने के लिए आपको एक काम करना होगा। पहले कंपनी के अंदर एक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के करने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक, ईमेल आईडी और आपका एक फोन नंबर, सिर्फ ये 5 चीजें लगती हैं। और इन चीजों से आप अपना आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। 0% इस कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन है, आपका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। सिर्फ आप इन चीजों को, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी या कैंसिल चेक देकर आप अपनी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक आईडी नंबर मिलता है, वही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब भी आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर परचेजिंग करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि पहला बेनिफिट्स क्या होगा? आज आप मार्केट से परचेजिंग करते थे तो क्या होता था कि एमआरपी रेट होता है, मान लो 100 रुपए की कोई चीज है तो कितने में मिलती है? 100 में मिलती है। 50 की तो कितने में मिलती है? 50 में मिलती है। तो मार्केट से आज तक आपको एमआरपी रेट पे सामान मिलता है।
लेकिन यहां से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने अब कंपनी मोदी केयर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो अब कंपनी आपको क्या करेगी, फर्स्ट बेनिफिट देगी सेविंग ऑन कंजप्शन। जैसे मान लो एक हमारा एमआरपी होता है, मान लो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि अब आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो, ना कि कस्टमर। तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे देती है। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है एमआरपी का, तो वो आपको 10 से 20% लगभग डिस्काउंट पे मिलेगा। तो आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 80 रुपए में मिलता है। तो आपको पहला बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट। ये भी आपका 20% होता है। अब आप चाहो तो आप ये रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, जैसे मान लो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट था, आपको वो 80 रुपए में मिला। अब इसी प्रोडक्ट को आप किसी को रिकमेंड करते हो या सेल कर देते हो, ये आपकी मर्जी है, कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है आपको कोई प्रोडक्ट इस तरीके से सेल करना है, वो आपकी मर्जी है। चाहे तो आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे ही आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट 80 में मिला, आप इस प्रोडक्ट को किसी को सेल करते हैं तो आप तो एमआरपी रेट पे दोगे 100 रुपए में, तो 20% मार्जिन आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या होगा आपको, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस क्या है, ये 7 से 22% आपको वापस कैश बैक भी वापस आपके अकाउंट में बोनस के तौर पे आपके अकाउंट में वापस जाता है। ये कैसे जाता है, 7 से 22%। ये क्या होता है, आज तक दोस्तों आपने मार्केट से, क्योंकि आज तक आप लोग लगभग कई पीढ़ियों से सामान खरीद रहे होंगे, क्या कभी आपका उस खरीद का अगर आप हिसाब किताब लगाकर देखेंगे, एक डिटर्जेंट पाउडर भी आपने कई लाखों रुपए का खरीद लिया होगा। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर एक प्रोडक्ट आपने लाखों रुपए का खरीद लिया तो सोचो आपने अपने घरों में आज तक हर महीना कितनी कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। और आप अगर 3 पीढ़ियों का हिसाब किताब लगा के देखेंगे कि 3 पीढ़ियों से आपके पिताजी और उनके पिताजी और आप भी खरीद रहे हैं, तो आप 3 पीढ़ियों के हिसाब लगा के देखेंगे तो कितने लाखों रुपए के प्रोडक्ट आपने मार्केट से ऑलरेडी खरीद चुके हैं। क्या उस खरीद का कभी 1 रुपया आपके पॉकेट में आया? नहीं आया। लेकिन आपको यहां से 7 से 22% पैसा वापस कैशबैक भी आपके अकाउंट में जाता है। वो कैसे जाता है मैं आपको वो समझा देता हूं। ये 7 से 22% कैसे आता है, जैसे एक हमारा एमआरपी होता है, मान लो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, एक डीपी रेट होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है, लगभग 80 रुपए में मिल गया। एक तीसरा होता है हमारा बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। अब जो भी प्रोडक्ट जितने में आपको पड़ा, मतलब 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट 80 रुपए में आपको मिला है, तो वो 80 रुपए का लगभग 50% एवरेज का बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी हम मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 रुपए की कोई खरीदारी की तो आपको 1 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो अब यहां से आपने खरीदारी मोदी केयर से शुरू कर दी है। मान लो आपने यहां पर 27 बिजनेस वॉल्यूम दिखा रखा है। अब 27 बिजनेस वॉल्यूम के आपको 7% स्टार्टिंग से ही आना शुरू हो जाता है आपको अपनी ही खरीद का। तो वो अपनी खरीद का किस तरीके से आएगा, जैसे मान लो कोई 54 रुपए का प्रोडक्ट भी आपने खरीदा, 54-55 रुपए का, तो लगभग 50% वॉल्यूम कितना हो गया उस पर 27 बिजनेस वॉल्यूम। तो ये 27 बिजनेस वॉल्यूम से आपका शुरू हो जाता है और ये आपका तब तक रहता है तब तक ये 8127 वॉल्यूम होते नहीं है। जिस दिन आपके 8127 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं उस दिन आपको 7% नहीं, अब आपको 10% आपको अपनी खरीद का मिलने लगता है कैशबैक। जैसे ये खरीदारी आपकी 32,427 बिजनेस वॉल्यूम की हो जाती है, उस दिन आपको 13% बिजनेस वॉल्यूम मिलने लगता है। अब आप 13% में मिल जाते हैं तो 13% अब आपको कैशबैक वापिस आने लगता है। अब जिस दिन आपकी खरीदारी 72,927 बिजनेस वॉल्यूम की हो जाएगी टोटल, उस दिन आपको 16% मिलने लगेगा। जिस दिन ये 1,21,527 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी हो जाएगी उस दिन आपको 19% मिलने लगेगा। और जिस दिन ये खरीदारी टोटल आपकी 1,62,027 बिजनेस वॉल्यूम की हो जाएगी, अब उस दिन आपको अपनी खरीद का 22% मिलने लगेगा। और इसकी कोई कंडीशंस नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो आपकी हर महीने की खरीदारी चाहे कितने की भी हो सकती है। अब ये हर महीने का बिजनेस जो है आपका हर महीने की खरीद का जुड़ता है। जैसे पिछले महीने आपका फॉर एग्जांपल आपका घर का खर्चा मान लो 3,000 रुपए का है, आपने इस महीने 3,000 का सामान परचेज किया, तो उसमें क्या हुआ, आपको लगभग 1,500 बिजनेस वॉल्यूम 50% मिल गया। अब जो 1,500 बिजनेस वॉल्यूम 50% आपको मिला, आपको अगले मंथ नेक्स्ट मंथ में आपको
आपकी 1500 बिजनेस वॉल्यूम का जितना भी आपका बोनस बनता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 9 तारीख को। और जैसे ही आप अगले महीने की खरीदारी करेंगे, जैसे अगले महीने में आपको 3000 के इस महीने खरीदा था, अगले महीने में 3000 का खरीदा, तो अगले महीने में आपको 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिले। अब उससे अगले नेक्स्ट मंथ में आपका उस 1500 बिजनेस वॉल्यूम का कैशबैक आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अब जो इस महीने आपने 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की थी और अगले महीने में आपने 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी की, तो ये दोनों महीने के बिजनेस वॉल्यूम आपके जुड़ जाएंगे आपके लेवल को बढ़ाने के। 20% लेवल आपका लाइफ टाइम रहता है, कभी भी इस 22% से आप कभी नीचे डाउन नहीं जाते हैं, आपका हमेशा ये 22% लेवल रहेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो, जो स्टार्टिंग में आपको 7% अपनी खरीद का मिल रहा था, वही आज आपको अपनी खरीद का 22% आने लगा। तो प्रोडक्ट आपके लिए और कितना सस्ता हो गया। तो अब यहां जिस दिन 22% पे आप पहुंच जाते हैं, अब कंपनी आपको यहां से चौथी इनकम और देना शुरू कर देती है। अब वो चौथी इनकम, चौथा बेनिफिट क्या है, यहां से डायरेक्टर बोनस। अब वो डायरेक्टर बोनस क्या है, जिस दिन आप यहां से पहुंच जाते हो 22% पे, तो कंपनी आपको डायरेक्टर बोनस देने लगती है 14%। अब ये 14% बोनस आपको मिलने लगता है। और ये 5वीं इनकम आपको, 5वें बेनिफिट कंपनी क्या देने लगती है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15%। ये 15% पैसे, जैसे कि आप 22% पाए हो, आप डायरेक्टर बने हो, आपने अपने जानकारों को 10-20 लोगों को भी इस बिजनेस के बारे में बताया, वो भी अपने घर की खरीदारी कर रहे हैं, वो भी अपनी परचेजिंग कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई तो 22% पे पहुंचेगा ही, क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, वो कभी भी पहुंचेगा जैसे जैसे उसकी खरीदारी होती जाती है। तो जिस दिन आपके डाउन लाइन में आपका एक 22% पे कोई पहुंच जाता है, तो अब आप यहां पर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो अब कंपनी आपको यहां से 15% पैसा और देने लगती है। छठा बेनिफिट आपको देती है यहां से ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड आपको कंपनी देश और विदेश घूमने के लिए यहां से 3% पैसा और देती है। 7वीं इनकम हो जाती है यहां से कार फंड। गाड़ी के लिए भी आपको यहां से 5% पैसा देती है, और गाड़ी के लिए आप 1 लाख पर मंथ तक ये ले सकते हैं कार फंड। 8वीं इनकम, 8वां बेनिफिट आपको कंपनी देती है यहां से हाउस फंड, और हाउस फंड यह आपको कंपनी यहां से 3% पैसा देती है। तो ये हाउस फंड आप यहां से 1,20,000 पर मंथ तक ले सकते हैं, जा सकते हैं 1,20,000 तक। तो इसी तरीके से कंपनी आपको यहां से 8 तरीके से बेनिफिट्स, 8 तरीके से फायदे, आपको 8 तरीके से इनकम कंपनी आपको देती है। सिर्फ दोस्तों आपने क्या किया है, एक दुकान को चेंज किया है, और दुकान को चेंज करने से इतने सारे बेनिफिट आपको अगर क्या मार्केट से मिले हैं, आज तक नहीं मिले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा बेनिफिट कंपनी हमें कैसे दे रही है। तो दोस्तों आप याद करिए कि उस पैसे को ही दे रही है जो पैसा 60 से 62% पैसा वो ट्रेडिशनल मार्केट में उन मिडिल मैनों को बढ़ता था, एडवर्टाइजमेंट वालों को बढ़ता था, वही पैसा आज 62% पैसा कंपनी आपको यहां से आपको देती है। और जिस दिन ये 22% पैसा आपको जब पहुंच जाते तो ये हमेशा आपको मिलता है, आप जा सकते हो इस इनकम तक। इसमें अनलिमिटेड इनकम है, आप कितनी भी इनकम तक जा सकते हैं, यह आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि ये बेनिफिट, आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं या उन्हीं लोगों को बेनिफिट्स देने जो आज तक लेते आए, ये आपकी मर्जी होगी। सिर्फ आपको 3 काम इस बिजनेस में करने हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने हैं। वो 3 काम कौन से हैं वो आप जानना चाहेंगे कि 3 काम आपको कौन कैसे करने हैं। आपको कुछ नया काम नहीं करना है, आपको वही काम करना है जो आप पर डे करते आए हो। कौन सा काम, सिर्फ 3 काम। कौन से? पहला काम है सेल्फ यूज। क्या आप सेल्फ यूज कर सकते हैं? आज जो मार्केट से खरीदारी कर रहे थे, आप एक मोदी की शॉप से खरीदारी करते थे, सेल्फ यूज तो आप वहां से भी कर रहे थे, सेल्फ यूज आपको यहां से भी करना है। कोई ज्यादा मुश्किल काम है? एक सिर्फ दुकान को चेंज किया है। दूसरा, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो हम जानकारों को बताते कि नहीं बताते हैं? जो भी चीज हमें अच्छी लगती है तो हम अपने जानकारों में वो बात जरूर शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप खुद यूज करो, सेल्फ यूज करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, अपने जानकारों को बताओ ये चीज अच्छी है, उनको भी अच्छा लगता है
तो वो भी अपनी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, स्मूदी केयर के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज है ही नहीं, और यहां से अपनी घर की दुकान को चेंज कर सकते हैं। अब उनको भी अगर अच्छा लगा, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब यहां से आपकी टीम डेवलपमेंट होने लगती है, उनको आप स्पॉन्सर करने लगते हो। तो ये सिंपल से 3 काम है, सेल्फ यूज करना, शेयर करना, उनको अच्छा लगता है तो उनको भी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा देना। तो सिंपल से 3 काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये 3 काम करते हो तो ये जितने सारे बेनिफिट मैंने आपको बताए, तो कंपनी सारे के सारे बेनिफिट आपको देती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपको हर वीडियोस में कुछ ना कुछ सिखाने जरूर आएंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।